नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। तेल अवीव से लेकर जेरूसलेम तक जश्न जारी। तो पूछना चाहती हूं कि किस बात का जश्न है ये? मौतों का, तबाहियों का, दहशतों का या फिर नाउम्मीदियों का? किस बात का जश्न है ये? सवाल है कि क्या ये सचमुच में जश्न का मौका है या फिर रुक कर ये सोचने का वक्त कि गाज़ा में कौन हारा है और कौन जीता है। आप सबको खबर है, इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो चुका है। इस समझौते के बाद इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया है, वहीं हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इस समझौते को अमेरिका अपनी जीत बता रहा है, इजराइल अपनी जीत बता रहा है। हो सकता है हमास को भी अपनी एक जीत महसूस हो रही हो, लेकिन क्या ये वाकई कोई जीत है और जिसका जश्न मनाया जाए? 7 अक्टूबर 2023 का वक्त था जब इजराइल ने गाज़ा पर बम से हमलों की बौछार कर दी। अब 2 साल बाद युद्ध को रोका गया है, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है इन 2 सालों में इजराइल ने गाज़ा का क्या हाल कर दिया है? गाज़ा को इजराइल ने कम से कम 40 साल पीछे कर दिया है। वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक के मुताबिक 1980 के दशक की हालत में पहुंच गया है गाज़ा। इजराइल के हमलों ने 67,000 से भी ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की जान ले ली, इनमें से 20,000 मासूम बच्चे भी थे। इन 2 सालों के युद्ध में इजराइल के हमलों से औसतन हर घंटे फ़िलिस्तीनी बच्चे की जान गई है। इजराइल के हमलों ने 28,000 फ़िलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों की भी जान ली। इस वक्त भी गाज़ा में 1,67,000 से भी ज़्यादा फ़िलिस्तीनी घायल हैं और ऐसे घायल है कि ज़िंदगी भर इन जख्मों का भार उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो किसी का पैर चला गया, किसी का हाथ टूट गया है तो किसी की कमर टूट गई है। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे होंगे। एक तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 से पहले की है और दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 के बाद की। 7 अक्टूबर से पहले गाज़ा एक बसा हुआ शहर नजर आ रहा है और 7 अक्टूबर के बाद इजरायली हमलों ने गाज़ा को वीरान शहर में तब्दील कर दिया। इजराइल के हमलों ने गाज़ा के 80% से भी ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया और 2,50,000 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स को बमबारी में बर्बाद कर दिया। इजराइल ने बमबारी में गाज़ा के अस्पतालों और स्कूलों को भी ख़त्म कर दिया। 125 से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ और 34 अस्पतालों को इजराइल ने अपनी बमबारी में ख़त्म कर दिया। इन अस्पतालों में बमबारी से 1700 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्स सब शामिल है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए उस जुल्म का जो इजराइल गाज़ा पर कर रहा था कि डॉक्टर्स को भी बमबारियों में मार गिराया, घायलों के पास इलाज के लिए ना अस्पताल छोड़ा और ना डॉक्टर्स। दोस्तों, हमारे लिए खाना एक आम और ज़िंदगी जीने की एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये बुनियादी ज़रूरत भी गाज़ा के लोगों के नसीब में नहीं है। गाज़ा की ये तस्वीर देखिए, जहाँ खाने के लिए आने वाली मदद का गाज़ा के लोग सूनी आंखें और खाली थालियाँ लेकर इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार में WHO की रिपोर्ट बताती है कि 459 लोग भूख से तड़प कर मर गए, जिसमें 154 तो बच्चे हैं। ये तो केवल दर्ज मौतें हैं, असली हालात और आंकड़े इससे भी कई ज़्यादा भयावह है। क्या आप जानते हैं अपनी भूख मिटाने की इस जंग में 2500 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और 18,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए और इस वक्त भी 10,000 से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। ये वीडियो देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का है। 26 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान का है। इस भाषण में नेतन्याहू ने गाज़ा में इजराइल की ओर से किए गए हमलों को सही ठहराया, जिसके बाद वहां से 100 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि विरोध जताकर बाहर निकल गए। Please, order in the hall. सच तो ये है कि दोस्तों, इस लड़ाई में कोई नहीं जीता है, ना तो ये अकेले गाज़ा की हार है। गाज़ा के साथ ही हम सब हारे हैं, इंसानियत हारी है, उम्मीद और विश्वास हारा है। गाज़ा जो आज खाना जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी तरस रहा है, वहीं इजराइल कहता है कि दुश्मनों को पता चल गया होगा कि वो कितने शक्तिशाली और इरादों के पक्के हैं और इजराइल इसे अपनी जीत मानकर जश्न भी मना रहा है। मगर दोस्तों, ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से गाज़ा
गाजा के साथ खड़े होने का वक्त है। गाजा वापस कैसे बसेगा ये सोचने का वक्त है। जो मारे जा चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जिंदा है और बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाना हमारी और हमारे देश की सरकार का फर्ज है। एक रिपोर्ट बताती है इजराइल के हमलों के बाद गाजा को दोबारा बसने में 80 साल तक लग सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक गाजा में लगभग 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा ठोस कचरा जमा है, यानी वो मलबा जो इजराइल की बमबारी से बना। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को दोबारा बसाने में 53 अरब डॉलर से भी ज़्यादा लग सकते हैं और इसमें से 20 अरब डॉलर तो शुरू के 3 साल में ही लगेंगे। हमें यकीन है आप सब गाजा के इस हालात पर हमारी बात से सहमत होंगे और वाकिफ़ होंगे गाजा के दर्द से। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा को लेकर आप और क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुँचे। चलिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।